यूं ही नहीं मैं हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद बन जाता हूं। सैनिक स्वीट सुपारी, हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम गोवाड़िया फार्म हाउस सागवाड़ा जिला डूंगरपुर यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि है आज और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, जैसा कि वृक्षारोपण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि देखा जाए तो इनके द्वारा बताया गया है कि 4 जुलाई से 6 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाना है और एक संदेश देना चाहते हैं ये कि जैसा कि वृक्षारोपण के द्वारा हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाए और इस वजह से वृक्षारोपण होने से ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है और साथ ही हरा भरा क्षेत्र हमारा दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है और यहाँ पर काफ़ी पहले से ही पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण करके एक संदेश दिया जा रहा है। हम यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे एक मुलाकात करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस बारे में हम उनसे मुलाकात करके और जानने की कोशिश करते हैं। सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है किस संबंध में किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी, उनकी पुण्यतिथि 23 अक्टूबर के दिन हुई थी और उस दिन से लगा करके 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं की जन्म जयंती है। इन 15 दिनों में ये पक्ष जो है उस पक्ष के अंदर हम हमारे राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय पुनिया जी के निर्देशानुसार पूरे 15 दिवस पर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सभी विधानसभाओं में सभी बूथों पर, जैसे सागवाड़ा के अंदर भी सागवाड़ा विधानसभा के 232 जो विधानसभा की जो भाग हैं, बूथ हैं, उन बूथों पर वृक्षारोपण हो रहा है, सघन वृक्षारोपण हो रहा है। और वृक्षारोपण का मूल उद्देश्य यही है कि वृक्ष के माध्यम से ऑक्सीजन की इस भूमंडल के ऊपर बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए और हर प्राणी को सुरक्षित किया जाए, यह हमारा लक्ष्य है। और सागवाड़ा नगर मंडल के हमारे श्याम जी भट्ट के सद प्रयासों से यह बहुत ही अच्छा उत्तम कार्य हो रहा है और हम सभी इस कार्य में उनके सहयोग में लगे हुए हैं। जैसा कि देखा जाए काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है ये वृक्षारोपण का और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम अगर आयोजित होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नगर मंडल अध्यक्ष श्याम जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारे जो प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी और आगामी 6 जुलाई को उनका निर्माण मतलब उनकी जन्म जयंती है। तो इन 15 दिवस के दौरान विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उस कार्यक्रमों की कड़ी में ही ये जिला संगठन के निर्देशानुसार हर बूथ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी का निर्वाण दिवस भी है इस उपलक्ष्य में भी, और आने वाले 2 दिनों के बाद 6 जुलाई को हमारे आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रदेश संगठन के आदेशानुसार ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं और ये पूरे सागवाड़ा के 258 बूथों पर होंगे सागवाड़ा विधानसभा में, और ये हर मंडल स्तर पर ये ऐसे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जिला के पदाधिकारी, हम सब साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी जो महसूस की गई, तो इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आगे से आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो सके। और जो पर्यावरण को थोड़ा प्रदूषित हो रहा है तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। आज यहाँ पर कितने वृक्ष लगाए गए सर? यहाँ आज 10 से 15 वृक्ष लगाने का हमारा टारगेट है। यहाँ 15 और भी बूथों पे लग रहे हैं।
यहाँ हम लगा रहे हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, लग रहे कल भी हमारे लगने वाले हैं। मतलब जैसे सागवाड़ा ब्लॉक के जितने भी बूथ है सभी बूथों पर आज सभी बूथों पर वृक्षारोपण आज से चालू हुआ और 6 जुलाई तक ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, वृक्षारोपण के संबंध में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा विधानसभा के हमारे 258 बूथ है और सारे बूथों पर ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक बूथ स्तर पर वृक्षारोपण कर ये जो शुद्ध वातावरण है, जैसे ऑक्सीजन की हमारे यहाँ हिंदुस्तान भारत में कमी हुई थी, उस कमी को दूर करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने अपने स्तर पर हर बूथ पर वृक्ष आने वाले समय, जैसे कल की 5 से 6 तारीख तक है हमारा लक्ष्य, तो अवश्य लगाएं। और जो वृक्ष लगाएं उसका निर्वहन करने के लिए, उस पौधे की रखवाली करने के लिए प्रत्येक एक व्यक्ति और एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उस वृक्ष को वट वृक्ष के रूप में एक बड़ा होकर अच्छा ऑक्सीजन हम तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि बताया आपने कि वृक्षारोपण कर उस वृक्ष को जब तक वो बड़ा नहीं हो तब तक उसकी हिफाजत भी करें, क्योंकि वृक्ष लगाने मात्र से अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती है। वृक्ष लगाने के बाद उसकी देखरेख करनी भी ज़रूरी होती है, तो तभी हमारा ये जो मिशन है सार्थक होगा। तो जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर वृक्षारोपण कर एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।